हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर रिएजेंट की जो यूनिट हमने स्टार्ट की है उसमें हम लोग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और जिंक के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक है, नाम से भी पता चलता है कि ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन और ये क्या है, जिंक। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पर कार्बन और जिंक के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बनिक। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड था वो क्या है? डाई एथिल जिंक। ठीक है, डाई एथिल जिंक था। और इसको कैसे, किसने प्रिपेयर किया था? इसको प्रिपेयर किया था एडवर्ड फ्रैंकलिन ने 1848 में, 1848 में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का। अब यहाँ पर क्या हमारे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में क्या है कि जो जो खास बात है वो बताते हैं। तो देखो, जैसे कि कार्बन है और यहाँ पर क्या है, जिंक है। ठीक है, अब जिंक क्या होता है? मेटल होता है। और अगर मेटल होता है तो मेटल क्या होता है? स्लाइट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसके साथ जो कार्बन जुड़ा उस पर कैसा होगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में या ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, जो भी ये कार्बन वाला पार्ट होता है ना, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, और कहाँ पर अटैक करेगा ये? वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? लो होगी, वहाँ पर ये अटैक करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनो जो जिंक कंपाउंड होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। जैसे पहले को बोलते हैं ऑर्गेनो जिंक हैलाइड। इसमें क्या होता है, एक कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन के साथ जिंक होगा और जिंक के साथ क्या होगा? हेलोजन होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हैलाइड। दूसरे में क्या होता है? डाई ऑर्गेनो जिंक। इसमें क्या होता है, देखो, जिंक के साथ दोनों साइड क्या होते हैं? दो एल्काइल ग्रुप या 2 एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो तीसरा टाइप का होता है उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक ऑर्गेनो जिंक। इसमें क्या होता है, जो जिंक होता है ना, जिंक आयन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तब बोला आयनिक ऑर्गेनो जिंक। तो 3 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनो जिंक हैलाइड, डाई ऑर्गेनो जिंक, और तीसरा होता है आयनिक ऑर्गेनो जिंक। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है इसको हम लोग कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सिंथेसाइज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो ये है यहाँ पर, इसमें क्या कह रहा है कि ऑर्गेनो जो जिंक कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एल्काइल हैलाइड, जैसे जिंक लिखा है और एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एंड द रिएक्शन बिटवीन जिंक हैलाइड है, एंड क्या है, लिथियम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्गेनो लिथियम की जगह ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले सकते हैं। तो पहले में देखते हैं पहले कि किसकी रिएक्शन करेंगे, जिंक और एल्काइल हैलाइड की। तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बना, पहले ये बन गया। ठीक है, ऑर्गेनो जिंक हैलाइड बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर टू जेड और एक जेड यहाँ से बाहर और X2 बाहर। ठीक है, तो क्या बना, R2 प्लस Zn X2, तो ये बन गया हमारा ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये क्या है, डाई ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा अगर हम दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है, उसकी रिएक्शन इसके साथ करा दो, जिंक हैलाइड के साथ, तो क्या बन जाएगा? पहले तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा क्या है, ऑर्गेनो, ये मतलब वो हमारा क्या है, ऑर्गेनो जिंक हैलाइड है। ठीक है, ऑर्गेनो जिंक हैलाइड है, फिर इसके साथ हम लोग लिथियम यानी ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन गया, डाई एल्काइल या डाई एराइल। ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं हम लोग इसको, डाई ऑर्गेनिक जिंक बन गया है। ठीक है, तो ये है हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में वो रहता है इसकी मैकेनिज्म, मतलब इसकी केमिकल रिएक्शन। तो हमको वो देखना है कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है कि मतलब एक्टिव हाइड्रोजन सिंपली हम लोग सीख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा रहता है, जैसे यहाँ देख सकते हो, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है ये सब के सब उसमें क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, वो क्या होता है एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो एल्काइन है, एल्काइन का जो
हाइड्रोजन है वो भी कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये जो कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड इनमें से सबके साथ रिएक्शन कर सकता है और क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ये ले रखा है, ये ले लिया हमने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन कर दी हमने H2 के साथ, तो होगा क्या, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी क्या होगा कि जो यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड है, जैसे मान लिया मैंने इसको लिखा RZNR, ठीक है, तो क्योंकि ये मेटल होता है तो मेटल में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो ये वाले पार्ट होते हैं कार्बन वाले, इसको ये होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। सपोज करो हम इसको H2 के साथ रिएक्शन करवा दें, तो H2 क्या होता है, HOH, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा R और H, और ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। आप R की जगह CH3 ले लो, C2H5 ले लो, या कोई बेंजीन रिंग ले लो, या एराइल रिंग ले लो, तो हमेशा क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये क्या बना, RH मतलब हाइड्रोकार्बन बनता है जब हम लोग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हो गई है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ये जिंक है ना, जिंक में जो ऑर्गेनिक भाग है, आर्ट वाला जो पार्ट है, R वाला, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब दूसरा रिएक्शन क्या होता है इसका, कि ये ऐसे कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करता है जिसके पास क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो वो कैसे करेगा, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है इसमें क्या है, एल्काइन है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, आप इधर को भी ब्रेक कर सकते हो, इधर को भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैं इधर को ब्रेक करूँगा तो क्या आएगा, जैसे मैं अगर इधर को ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना, तो क्या होगा, C, 2 बॉन्ड रह जाएंगे। इधर को ब्रेक करने पर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ऐसे ये, ठीक है। यहाँ को बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि 2 डिग्री पॉजिटिव है, 2 डिग्री पॉजिटिव का मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जैसा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये डाई एथिल जिंक है, तो यहाँ पर से क्या होगा, जो R वाला होता है ना, 2C2H5, तो C2H5 ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है इसमें से, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, ठीक है। अब ये नेगेटिव पर क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये नेगेटिव क्या होगा, कार्बन आयन, ये I2 पर अटैक करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, I ऐसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक जगह तो इस कार्बन पर C2H5 जुड़ गया और इस कार्बन पर हमारा आयोडीन जुड़ गया, पर ये हमेशा याद रखना कि हमेशा जो एडिशन होगा वो सिन एडिशन होगा, मतलब दोनों के दोनों, चाहे C2H5 हो, जो आयोडीन होगा वो एक ही साइड जुड़ेंगे, देखो तब लिखा है कि सिन एडिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब देखो, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की रिएक्शन होती है वो होती है साइक्लोप्रोपेनेशन। साइक्लोप्रोपेनेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको उसको समझा रहा हूँ कि जहाँ पर भी, जैसे आप यहाँ पर देख लो, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करनी है, मिथाइलिन आयोडाइड के साथ करनी है, ठीक है। और ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड ले रखा है हमने, तो ये दोनों क्या करते हैं, जहाँ पर भी इन दोनों का आपको मिक्सर मिलेगा ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा, जो CH2 होता है ना, CH2 क्या करता है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है, ये कार्बन और ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाता है इस टाइप से, जैसे C डबल बॉन्ड C, ठीक है। वहाँ से आया CH2, तो क्या होगा, इस टाइप से बॉन्ड जैसा बन जाता है, यहाँ से ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पर भी C इस टाइप का डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर वाला CH2 लग के क्या कर देता है, एक कार्बन, 2 कार्बन तो ऑलरेडी है ही, एक कार्बन और हो जाएगा, तो यहाँ पर एक CH2 लगा दो तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन जैसी रिंग बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोप्रोपेनेशन, ठीक है। दूसरा भी सेम ऐसा ही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो CH2 होगा वो जुड़ जाएगा, CH2, तो क्या बन जाएगा फिर से यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन जैसी रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनेशन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो हम लोग ये देखेंगे कि साइमन स्मिथ रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। इसकी जनरल मैकेनिज्म क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो साइमन स्मिथ रिएक्शन क्या है, साइक्लोप्रोपेनेशन ऑफ एल्कीन बाय द रिएजेंट आयोडोमेथाइल जिंक आयोडाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड, इज नोन एज साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो क्या कह रहा है कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा ना, एल्कीन का जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर साइक्लोप्रोपेन जैसी रिंग बन जाएगी, ठीक है। जब हम इसके साथ रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, किसके साथ, आयोडोमेथाइल जिंक आयोडाइड। तो इन दोनों की जब हम रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है, आयोडोमिथाइल जिंक आयोडाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ का जो CH2 है ना,
यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा साइक्लोप्रोपेन जैसी रिंग बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी देख लो, तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन जैसी रिंग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हमारे पास है, यहाँ हमारे पास 2 R हैं, मतलब 2 एल्किन हैं, 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी एक साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ पर, एक यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेनेशन की जो मैकेनिज्म होती है, मतलब कि साइमन स्मिथ रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या से होती है, मतलब कैसे हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाती है। तो ये हमने लिखा है पहले। ठीक है, ये हमने कोई सा एल्कीन ले रखा है, और इसमें जो क्या कर रखा है हमने, आयोडोमेथाइल जिंक आयोडाइड ले रखा है। जो कहाँ से बना होगा आपको पता है, ये किस चीज़ से बनता है, ये बनता है मिथाइलिन आयोडाइड और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड से। तो यहाँ पर से क्या होगा कि ये पहले यहाँ से इंटरेक्शन करेगा इसके साथ ऐसे। ठीक है, ये इंटरेक्शन यहाँ से करेगा, तो कुछ इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। फिर ये साइक्लो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, ये क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो ओवरऑल जो CH2 वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इस टाइप का बन जाता है, और जिंक आयोडाइड बन जाता है, ये बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये है साइमन स्मिथ रिएक्शन।